हमें कैसे पता चलता है कि हम सपने में हैं या सचमुच हम एक दूसरे के सामने बैठे हैं? जी सर, नमस्ते सर। ब्रीथिंग से हम जिंदा है, अवेयरनेस है और सांस चल रहा है, इसी वजह से सर आप। चिकोटी काट के देखेंगे? क्या जी। पता आप सपने में ही काट रहे हो। तो सांस तो सर सपने में समझ में नहीं आता ना, सांस चल रहा है क्या नहीं चल रहा है सर। अभी तो सांस अंदर बाहर जा रहा है, अवेयरनेस है हाँ, सांसों के प्रति। जी सर, थैंक ठीक कह रहे हैं। यू। थैंक सपने में क्या होता है? सपने की ना स्टार्टिंग याद नहीं होती किसी को भी। अगर आप सपने में कभी भी ये सोचोगे कि मैं जिस स्टेट में हूँ, जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ मैं कहाँ से कैसे आया हूँ, तो आपको कभी याद नहीं होता। सपने का स्टार्टिंग किसी को याद नहीं होता। ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोगों को इस लाइफ का स्टार्टिंग याद है किसी को? दूसरे सपने की पहचान होती है कि ना, आप एक बार वो टूट जाए सपना, आपको ठीक से जगा दिया जाए ना, आप उसमें वापस नहीं जा सकते कभी। जो इस लाइफ से जाता है कभी वापस आता है क्या? तो जैसा कि हमारे शास्त्र बोलते हैं, हम ना एक कॉस्मिक ड्रीम में है। ब्रह्मा जी के दिमाग में जो सपना चल रहा है, हम उस सपने में हैं। वी आर इन अ ड्रीम। दूसरी जो बात है वो ये है, मान लीजिए आप किसी प्लेन में कोई जर्नी कर रहे हो आप लोग, और जर्नी में आपकी बगल में जो पैसेंजर बैठा हुआ है, आप उससे पूछो कि कहाँ जाना है, और वो आपसे कहे कि पता नहीं। फिर आप उससे पूछो कि आए कहाँ से हो, तो वो कहे पता नहीं। तो आप क्या करोगे? इमरजेंसी में आप स्टाफ को बुलाओगे, क्रू मेंबर्स को बुलाओगे, या ट्रेन में टीटी को बुलाओगे? एक आदमी है जो बहुत गड़बड़ लग रहा है, तो ये नहीं पता है कहाँ से आया और उसको कहाँ जाना है। इजंट इट कि कोई आदमी है बहुत बुरी स्थिति में है। हमें पता है कि हम कहाँ से आए, हमें कहाँ जाना है। हमें नहीं पता हमें किस स्टेशन पे उतरना है। हमें नहीं पता हम कहाँ से चढ़े थे। पेरेंट्स, बाकी लोग बोल दें कि हम पैदा हुए थे फलानी तारीख को, पैदा हुए थे। हम बड़ी फर्मली बिलीव करते हैं इस फैक्ट पे, मगर हमें पता नहीं है ना। वी एक्चुअली डोंट नो। तो वी आर इनवेरिएबली इन एन इमरजेंसी सिचुएशन। आपकी बगल में कोई पैसेंजर बैठा है जिसे नहीं पता कहाँ से आया कहाँ जाना है, तो इमरजेंसी सिचुएशन है। सो सेम, इन द सेम वे वी आर इन इमरजेंसी सिचुएशन। इससे कैसे बाहर आ सकते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन से कैसे बाहर आएंगे? बाहर आएंगे अगर हमको ये पता चल जाए हु वी आर, कहाँ से आ रहे हैं, वहां जाना है। क्या ये पॉसिबल है कि हमें पता चल जाए? जब स्वर विज्ञान में स्वर को पहचानने लगते हैं, जब नाड़ी शोधन करते हैं और आंख बंद करने पे रंग दिखने लगते हैं, वो पहला टाइम होता है कि जब हमें इंटरनल जर्नी स्टार्ट होती है। स्वामी विवेकानंद, उनको हमेशा ना आंख बंद करने पे रोशनी दिखती थी, तो उन्हें ये लगता था कि सारी दुनिया को ही दिखती होगी। तो वो जब 10 साल की, तो अपनी माँ से बोला कि सोने का प्रोसीजर ऐसा होता है कि आंखें बंद करते हैं तो बहुत सारी रोशनी आती है, और वो एकदम से ऐसे ब्लास्ट होकर बहुत सारे कलर्स में आ जाती है, और पूरी बॉडी में फैल जाती है। और फिर धीरे धीरे हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, ऐसे सो जाते हैं। उनको लगा ना मजाक कर रहा है, वैसे कोई कहानी सुन ली कहीं पे। बट वो उनके साथ होता था। हम लोगों को जैसे आंख बंद करके अंधेरा आता है, बुद्ध पुरुषों को वो लाइट आती है। तो जिस दिन वो लाइट अंदर से आनी शुरू हो गई, आंख बंद करके अंधेरा नहीं आ रहा है, तो हम सही रास्ते पे आ गए। उस दिन से हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। फिर जर्नी में हम उस दिन पे भी जाएंगे जब हम पैदा हुए थे, हम उस जर्नी पे भी जाएंगे उस टाइम पे जब हम लास्ट बर्थ में मरे थे। और इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से हमारी सारी मेमोरी वापस आ जाएगी। मगर
पहले हम रियलाइज तो करें कि हम ड्रीम में हैं, या हम ये रियलाइज करें कि हम एक इमरजेंसी सिचुएशन में, अभी तो हम इस ड्रीम को एंजॉय कर रहे हैं। एक घर, एक बंगला, एक टूर, एक नौकरी, पैसा, और कब स्टेशन आ जाएगा पता नहीं चलेगा। तो पता है, इस प्लेनेट पे ह्यूमन के अलावा हर कोई इंटेलिजेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक टेक्निक होती है ऑन कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप ना किसी कमरे में बहुत सारे मेजेस और बहुत सारा रास्ता ऐसे हर्डल करके बिछा दें, और चींटी को यहाँ से छोड़ें, तो दूसरे कोने पे चींटी जिस रास्ते से जाएगी, कोई भी कंप्यूटर उससे छोटा रास्ता नहीं निकाल सकता। चींटी को पता है, वो अपने टारगेट पे सबसे छोटे रास्ते से जाती है। ऐसे जितने भी हार्ड्स है एनिमल्स के, हर किसी के अंदर इंटेलिजेंट है। कुत्ते का बच्चा पैदा होती ही तैरना शुरू कर देता है। ह्यूमन का बच्चा पैदा होती ही तैरना शुरू करता है क्या? हर एक जानवर को पता है कि उसको क्या खाना है। कुत्ते को पता है घास कब खाना है, जब तबीयत खराब हो जाएगी, और रोटी कब खानी है। अगर चार तरह की कहीं पे घास खड़ी होगी, तो घोड़ा, गाय वही वाली घास खाएगी जो उसको खाना है। किसी स्कूल में नहीं गया, मगर 37,000 बुक्स हैं ह्यूमन को ये बताने के लिए कि उसको क्या खाना है। और फिर भी ना, मतलब इतने डाइटिशियन हैं, खूब चल रहा है बिजनेस। आदमी को यही नहीं पता कि उसे खाना क्या है। तो इस नेचर में आदमी को छोड़ के हर कोई इंटेलिजेंट है। मगर समस्या ये है कि जो इंटेलिजेंट है उन्हें तो ये एहसास नहीं कि वो इंटेलिजेंट है, मगर ह्यूमन को ये लगता है कि वो सबसे होशियार है। 3.5 करोड़ सालों से इस अर्थ पे लाइफ है। पहले रेप्टिलियंस आए, जो हमारा ब्रेन स्टेम होता है। फिर चौपाए आए, मैमल्स आए, जो हमारा लिम्बिक ब्रेन होता है। फिर ह्यूमन आया, जो हमारा नियोकॉर्टेक्स होता है। ऐसा कहते हैं कि अगर जब से ह्यूमन लाइफ प्लेनेट पे स्टार्ट हुई है, अगर हम उसे 24 घंटे मान लें, तो आदमी को, ह्यूमन को इस अर्थ पे आए हुए 4 सेकंड हुए हैं। ध्यान से सुनना इस बात को। अगर लाइफ 24 घंटे पहले आई है, तो ह्यूमन को आए हुए 4 सेकंड हुए हैं इस प्लेनेट पे। इस प्लेनेट पे जो सबसे बाद में आया है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो बेसिकली क्या है? गेस्ट है। हम लोग गेस्ट है इस प्लेनेट पे। होस्ट कौन है इसके? जो पहले से इस घर में रह रहे थे। मगर आज की तारीख में आदमी ऐसे बिहेव करता है, पेड़ काटते हुए, जानवरों को भगाते हुए, किसी का घर उजाड़ते हुए, कंक्रीट के जंगल खड़ा करते हुए। उसे लगता है कि ये प्लेनेट बेसिकली उसके लिए है, बाकी तो पेस्ट कंट्रोल करके सबको भगा देगा। वी लैक इन इंटेलिजेंस। पर्पज क्या है स्वर विद्या को सीखने का? पर्पज इज सेल्फ रियलाइजेशन। खुद को जानना, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, कहाँ चले जाएंगे, क्यों जाएंगे। अगर ह्यूमन को अपना पैदा होने का टाइम याद नहीं है, उसको नहीं पता कि इसकी जिंदगी का पहला दिन कौन सा था, इसमें इतनी दिक्कत नहीं है। पर एक आदमी मर जाए, और मरने से पहले उसको ना पता हो कि वो मरने वाला है, और ये ना पता हो कि मरने के बाद कहाँ जाना है, ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। मुझे लगता है कि इसके बाद हंटर बजेंगे और दोबारा आदमी का जन्म नहीं मिलेगा। तो ह्यूमन लाइफ, आप प्राणायाम की बात करें, ओम चैंटिंग की बात करें, स्वर विज्ञान की बात करें, ये एक विश फुलफिलमेंट का टूल है। ये एक कल्प वृक्ष है। अगर आपको कोई ऐसा तरीका चाहिए कि जिसमें आपकी हर विश मतलब हर एक विश पूरी हो जाए, तो वो स्वर विद्या है। मैंने इसका अपनी 25 साल की लाइफ में, जब से मैं स्वर विज्ञान के बारे में जानता हूं, एक सिंगल एक्सेप्शन नहीं देखा। हर एक विश पूरी होती है। पर मैं ये आपसे कहूं कि एक विश है जो आपकी जरूर पूरी होगी, ये भगवान ने वादा किया है। बस कंडीशन एक है कि आपने जो विश मांगी है, दुनिया में दूसरा आदमी उससे बड़ी विश ना मांग पाए।
अभी की अभी पूरी होगी। पर कंडीशन क्या है कि उससे बड़ी विश फिर कोई ना मांग पाए। अब बताओ मुझे क्या विश मांगोगे आप? मीनाक्षी बहन कह रही हैं जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति, मुक्ति मोक्ष, सर खुद को जानिए। हाँ, बड़े बढ़िया 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 बातें बता रहे हो। दिस इज वंडरफुल, इनक्रेडिबल जो आप लोग कह रहे हो। तो अगर मांगना है, अगर सर विज्ञान आपकी हर विश पूरी करता है, देखिए, परमात्मा ना हमारे पिता की तरह है। जब हम परमात्मा के पास जाते हैं कि हमें कोई विश मांगनी है, तो वो ना अपनी पूरी सेक्रेट अपने 33 करोड़ देवी देवताओं को बोलता है कि मेरा बेटा ना कुछ मांगने आ रहा है, मेरी बच्ची कुछ मांगने आ रही है, और कल बैंक खुला रखना, और कैश भी प्रॉपर रखना, क्योंकि वो मांगने आ रहा है। तो ऐसा ना हो कि मांगने आए और जितना वो मांगे उतने की कमी पड़ जाए। तो कैश पूरा मंगवा लिया गया, एटीएम सारे फुल कर दिए गए, पूरी सेक्रेट खुल गई, क्योंकि जो 33 करोड़ देवी देवता हैं वो सब मनुष्य की तो सेवा के लिए ही है ना। ईश्वर ने जो बनाए हैं देवी देवता भी तो मनुष्य जन्म को तरसते हैं, मनुष्य जन्म मिल जाए तो हमारी भी मुक्ति हो जाए। बैंक खुल गया, बाहर मैनेजर के कमरे में ईश्वर खुद बैठ गए कि मेरा बच्चा आएगा कुछ मांगेगा, और उसने चेक में क्या भरा, 25 नए पैसे। आप जब भरे हैं तो देने पड़ेंगे, 25 नए पैसे मिल गए, और सेक्रेटरी वाले बैठ के मुंह दबा के हंस रहे हैं, और जो मैनेजर था, जो पिता था, कमरा बंद करके रो रहा है कि बेइज्जती करवा दी मेरी। तो ये चमन्नी वाली विश है ना हमारी, शादी कब होगी, नौकरी कब लगेगी, कर्ज कब उतरेगा, पैसा कब आएगा। आपको पता है भिखारियों को ना कभी भी उसकी पसंद की चीज नहीं मिलती। सुना है किसी भिखारी को पसंद की चीज मिली है? जिसके हाथ यूं होते हैं ना, यूं, जो मंगता होता है, जो मांगता है, को ना उसकी पसंद की चीज नहीं मिलती। मगर मुकेश अंबानी आपके घर कोई विश लेके आ जाए, जिस योग्य भी आप हैं, नंगे पैर दौड़ के पूरी करेंगे। तो चमन्नी नहीं भरनी है, कभी नहीं भरनी है जीवन में चमन्नी, क्योंकि ये चेक रोज रोज नहीं भूनता है। आप इसे इनकैश नहीं करा सकते रोज रोज। तो लाइफ में सबसे बड़ा क्राइम क्या है? स्टार मेंटेलिटी। और जिंदगी में सबसे बड़ी चीज क्या है? अबेंडेंट मेंटेलिटी। अबेंडेंट मेंटेलिटी क्या होती है? व्हाट इज अबेंडेंस? कैसे पता चलता है कोई आदमी अबेंडेंस में है? प्रचुरता किसी के जीवन में कूट कूट के भरी है, कैसे पता चलता है? कर्मा कर, जो सदा खुश हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देने की आदत, यस, सही एट्रीब्यूट्स है। ऑलवेज फील हैप्पी एंड गिवर गिवर, मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस। जो आदमी परम आनंद में है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आप लोग बिल्कुल समझ रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी, अबेंडेंस, इन सब का मतलब है जो आदमी थैंक्स गिविंग के मूड में है, जिस आदमी के पास शुक्राना है, जो आदमी थैंक्स गिविंग कर रहा है, वो फुलफिल्ड है पहले से। वो जो फुलफिल्ड है, जो अमीर आदमी होता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है, जो गरीब आदमी होता है उसकी कोई इच्छा कभी पूरी नहीं होती है। गरीब और अमीर होना एक मन की स्थिति है। दिस इज अ साइकोलॉजिकल कंडीशन। 25-25 करोड़ के कर्ज एक महीने में उतर जाते हैं। भाई कोई आपसे ये कहे कि नहीं 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 नहीं, लीवर का पीस देना पड़ेगा,
कोई आपसे कहे नहीं 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 नहीं, किडनी का पीस देना पड़ेगा, पूरी किडनी लेफ्ट वाली तो देनी ही पड़ेगी। तो आपका कुछ गया ना। 25 करोड़ हो, 25 लाख हो, या 250 करोड़ हो, इस प्लेनेट से उठा के इस प्लेनेट से ही देने हैं ना, आपका क्या चला गया। ईश्वर की कृपा देखिए कि आपसे तो कुछ लेता ही नहीं है, देता ही है। फैट बढ़ता रहता है, हाइट बढ़ती रहती है, ब्लड बढ़ता रहता है। कोई ऐसी मशीन है जिसमें रोटी डालोगे और खून निकल जाए, वो भी 24 घंटे में। इवोल्यूशन को भी 2.5-3 करोड़ साल लगते हैं। सेम डे खून में कन्वर्ट कर देता है। और ये भी नहीं कहता कि चल अच्छा आज ना दाएं अंगूठे का नाखून दे दे, दोबारा आ जाएगा। नहीं मांगता है। आप जब गंगा में खड़े होते हैं तो ऐसे गंगा से पानी उठाते हैं, विष मांगते हैं, वापस गंगा को दे देते हैं। अपने घर से तो कुछ नहीं दिया ना आपने। तो इस प्लेनेट पे ऐसा क्या है। मान लो आपको दुबई में भेज दिया जाए और कहा जाए कि कितने भी पैसे इकट्ठे कर लो, जितने मर्जी, एक दिन में $1,000 भी मिलेंगे, $1 करोड़ महीने के भी मिलेंगे, और तुम यहां से ले जा नहीं सकते, इंडिया नहीं ले जा सकते। इकट्ठे करोगे क्या। मगर हमें तो पता है कि यहाँ से नहीं ले जा सकते, जो भी इकट्ठा करेंगे यहीं रहेगा, हमें पता है नहीं ले जा सकते, और हम रातें नहीं इकट्ठा कर रहे हैं। है ना कमाल की बात। तो इस प्लेनेट पे मेरे गुरुजी कहते थे ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा जिसके लिए लोग सुसाइड कर लेते हैं, जिसके लोग डिप्रेशन में रहते हैं, जिसके लिए लोग बीपी बढ़ा लेते हैं। मेरे गुरुजी कहते थे इस जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे होंठ को दांतों के बीच में दबा के बर्दाश्त ना किया जा सके। पता चला सपने में एक्सीडेंट हो गया, फैमिली वाले नजर नहीं आ रहे हैं, आप भी मर गए, ये हो गया, आसमान से सब कुछ बरस गया। जब आंख खुलेगी तो कुछ नहीं हुआ ना, सपने में ही तो हो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कपड़े की तरह बदल जाना है, कुछ तो आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो सबसे पहले कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले ये समझ लेना है कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए बहुत चिंता की जाए, जिसके लिए परेशान हुआ जाए। रिलैक्स, खुश रहना, एबंडेंस की फीलिंग रखनी है। क्योंकि किडनी, लीवर, आंखें, कान, नाक, मुंह सब इंटेक्ट है, जिसकी जरूरत है। जिस दिन किडनी खराब हो जाती है उस दिन किडनी डोनेट करने वाला नहीं मिलता, और हो भी जाए तो 5 साल से फालतू वो चलती नहीं, और घर बार बिक जाता है रिप्लेस उसके जो है ट्रांसप्लांट में। तो बहुत बढ़िया ईश्वर ने बना रखा है, सब कुछ दिया हुआ है। और कर्ज तो स्वर विज्ञान की टेक्निक बताएंगे, महीने भर में उतर जाता है, कुछ नहीं होता है। जब चमन्नी मांगते हो तो ईश्वर इसलिए पूरी नहीं करता क्योंकि ईश्वर उनकी इच्छाएं पूरी करता है जो उसके स्वरूप को अपनाते हैं, जिनकी टेंडेंसी उसके जैसी होती है। और ईश्वर की टेंडेंसी क्या है, देने की। ईश्वर की टेंडेंसी क्या है, अबंडेंस की है। चिल्लर में विश्वास नहीं रखता भगवान। जब चिल्लर मांगोगे उससे ना तो वो पीछे कर देता है वेटिंग में, बड़े वाला। तो विश मांगनी है तो इतनी बड़ी मांगनी है कि आपसे बड़ी कोई ना मांग पाए। जब बड़ी विश मांगेंगे तो वो पूरी करेगा। तो स्वर विज्ञान अगर सीखना है, अगर स्वर विद्या सीखनी है, तो दो चीजों के बिना नहीं आएगी। नंबर एक, फुलफिलमेंट, फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, अबंडेंस। अगर अबंडेंस नहीं होगी, अगर बड़ी सोच नहीं होगी, चाहे आप 25 लाख के कर्ज में दबे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के सब बड़े बड़े सेठ 2500 करोड़ के कर्ज में भी हैं, सब लोन से लेके बनाया है। आप क्यों चिंता कर रहे हो। वैसे ही 15 दिन पुलिस में रहे उसमें जेल में रह के, बहुत लोग मेरे दोस्त बोलते 15 दिन जेल में रहना पड़ता है, कुछ नहीं सब ठीक हो जाता है। मगर देने की नीयत होगी तो ईश्वर जरूर दिलवाते। फीलिंग क्या रखनी है अंदर, अबेंडेंस की फीलिंग।
अगर अबेंडेंस की फीलिंग नहीं है तो स्वर विज्ञान काम नहीं करता। जी डॉक्टर प्रियंका बिल्कुल सही कह रही हैं, उस परमात्मा के पास ही जाके मांगना चाहिए, बिकॉज उसके जैसा बन के तो सब कुछ ही मिल जाएगा। ठीक है। सिर्फ जगह मांगनी चाहिए परमात्मा के पास। हाँ, आपने सबसे बड़ी विश जो है उसके बिल्कुल करीब पहुंच गई वो आप। बिल्कुल बिल्कुल पास में हो, घंटी बजाने वाली हो सबसे बड़ी विश के पास। तो दो चीजें स्वर विज्ञान पढ़ने के लिए, स्वर विद्या को जानने के लिए। पहली चीज द फीलिंग ऑफ अबेंडेंस, ग्रेटिट्यूड। हर पल की कितना मिला है, कहाँ रखूं। एक बार एक महात्मा तपस्या कर रहा था, बड़ी लंबी लंबी तपस्या हो गई। तो ईश्वर से एक दिन कहा कि आज तो ईश्वर सामने आए जाओ, कुछ सवाल पूछना है। तो उसने पूछा कि मुझे मुक्ति कब मिलेगी। तो उन्होंने कहा 4 जन्म बाद। उन्होंने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया, बोल रहे बूढ़ा हो गया मैं, 90 साल का हो गया, दिन महीनों महीनों में बैठा रहा तो तपस्या में चींटियां मेरे शरीर के अंदर घर कर लेती हैं, और अभी भी 4 जन्म बाद मिलेगी। अरे कुछ इंसाफ समझ में नहीं आया आपका। आप ठीक से नोट नहीं कर रहे, मेरा अकाउंट ठीक से बना नहीं रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। दूसरे महात्मा ने भी यही पूछा। दूसरे महात्मा ने भी यही पूछा कि ईश्वर मुक्ति कब मिलेगी। उन्होंने पेड़ की तरफ देख के कहा, जितने इस पेड़ पर पत्ते हैं इतने जन्म के बाद। तो खड़ा होके नाचने लगा। कहने लगा ईश्वर, आपने तो टाइम मुकर्रर कर दिया, अब ये कंफ्यूजन नहीं है मिलेगी नहीं मिलेगी, अब फिक्स कर दिया आपने। अब तो मुझे पता है मिलेगी। इ- इतने जन्म में मिलेगी, मिलेगी क्या फर्क पड़ता है, मिलेगी ना। और डांस करना शुरू कर दिया। कहते हैं उसे उसी वक्त मुक्ति मिल गई। ये है अपेंडेंस की फीलिंग। तो जब फीलिंग ऑफ अबेंडेंस होगी तो स्वर विद्या काम करने लगती है, पहली चीज। दूसरी चीज स्वर विद्या कब काम करती है, जब आपकी नाड़ी शुद्ध होती है। नाड़ी कैसे शुद्ध होगी, एक तो नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा, शराब छोड़नी पड़ेगी, झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा, बाहर का खाना छोड़ना पड़ेगा, सुबह सूर्योदय से पहले उठना पड़ेगा। 21 दिन भी ये काम कर लेंगे तो भी काम, लंबा टारगेट नहीं दिया, 21 दिन का टारगेट है। 21 दिन ये रोजा रखना है आपको। कानों का रोजा, गलत चीज ना सुनी जाए, जबान का रोजा, गलत चीज ना बोली जाए, गलत चीज शरीर में नहीं डालना है, क्योंकि नॉन वेज से हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। शराब पीने से शहरसार से नीचे सिग्नल आना बंद हो जाता है, स्वादिष्ठान चक्र ब्लॉक हो जाता है। तो नाड़ी शुद्ध हो गई, अबेंडेंस की फीलिंग आ गई। अब अगर चमन्नी भी मांगोगे ना, चमन्नी भी मिल जाएगी। बिजनेस कब चलेगा, नौकरी कब लगेगी, शादी कब होगी, कर्जा कब उतरेगा, बेटे की नौकरी कब लगेगी, बेटी का जो केस चल रहा है कब फाइनल होगा। छोटी छोटी चीजें भी पूरी हो जाती है। मान लो आपके पास चंदन का बाग है और आपको चंदन की कीमत नहीं पता, और लक्कड़हारे की तरह चंदन का पेड़ काटते हो और काट के उसे आग में जलाते हो और कोयला बनाते हो और कोयला बेच के आते हो। बिकेगा तो कोयला भी, कुछ तो वैसे मिलेंगे। तो कोयले के भाव बेचना उसका भी मिलेगा, वो कोई भी अधूरी थोड़ी ना छोड़ता है किसी, जरूर पूरी करता है। तो चमन्नी वाली भी पूरी हो जाएगी, मगर कब पूरी होगी, जब अबेंडेंस की फीलिंग होगी और नाड़ी शुद्ध होगी। दो काम करने,
दोनों बहुत आसान है। अबंडेंस की फीलिंग तो समझ में आ गई, कोई कोर्स करने की जरूरत तो नहीं है इसके लिए। नाड़ी शोधन की प्रक्रिया और बता देता हूँ ताकि कोर्स करने की जरूरत खत्म हो जाए। प्रतिदिन क्या करना है, सुबह उठ के 4 बजे ऐसे राइट नोस्ट्रिल पे अंगूठा रखना है और बाएं से सांस अंदर खींचना है, नाभि तक लेके जाना है, 5 सेकंड में अंदर लेना है, 10 सेकंड अंदर रोकना है, और फिर धीरे धीरे 10 सेकंड बाहर निकालना है, ऐसे। ठीक है, ऐसे 5 बार इधर से करना है, 5 बार अपोजिट करना है, 5 बार फिर इसको दोनों से करना है, फिर 7 बार, फिर 21 बार तक इसको बढ़ाना है। रोज सुबह करना है। जो खाने को मना किया है वो खाना नहीं है, नाड़ी शुद्ध हो जाएगी। खत्म हो गया स्वर विज्ञान, हर इच्छा पूरी होगी, कोर्स खत्म। कुछ नहीं है इसके बियॉन्ड, खत्म हो जाता है यहीं पे, बाकी सब अफसाना है। अगर आप ये कहते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में काम नहीं करता, स्वर विज्ञान मेरी लाइफ में काम नहीं करता, जब मेरी इच्छा होती है कि अब मुझे चंद्र स्वर की जरूरत है और मेरा सूर्य चल रहा होता है, और इच्छा करने पे भी सूर्य नहीं चलता, चंद्र नहीं चलता, सूर्य चलता रहता है, तो नाड़ी शुद्ध नहीं है। वरना सोच से चेंज हो जाएगा। कोई कहता खाना खाते टाइम सूर्य स्वर चलना चाहिए, चल जाएगा। कोई कहता है चंद्र स्वर चलना चाहिए, सोचने से चल जाएगा। 21 दिन की प्रैक्टिस में चल जाएगा, केवल 21 दिन की प्रैक्टिस में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन काम करता है। राज की बात बताता हूं, भरे स्वर में काम करता है। जब भी कुछ मैनिफेस्ट करना हो, ऐसे सांस अंदर खींचना, सांस अंदर भर के, इसे बोलते हैं भरा स्वर। देखो, एक मनोमय कोश होता है जिसमें हमारा मन रहता है, एक अन्नमय कोश होता है जो शरीर है हमारा दिख रहा, इन दोनों को जोड़ने के लिए प्राणमय कोश होता है। प्राणमय कोश के अंदर 72,000 नाड़ियां होती हैं और 7 चक्र होते हैं। वैसे तो 77 करोड़ नाड़ी होती हैं और 114 चक्र होते हैं, मगर उस डिटेल पे हम नहीं जा रहे हैं। हम मोटी मोटी बात करते हैं कि 72,000 नाड़ी हैं और 7 चक्र हैं। किसमें है? प्राण में, शरीर में। डॉक्टर अगर स्कैन कराए, डाइसेक्ट करके देखे, नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? प्राण में, कोश में। नाड़ी शुद्ध हो जाए तो दिखने लगता है, सब दिखने लगता है, अपना भी दिखने लगता है, दूसरे का भी दिखने लगता है। आदमी सामने आके बैठेगा, हिसाब लगा दोगे, मूल चक्र ब्लॉक, स्वादिष्ठान एक्स्ट्रा ओपन, मूल चक्र एंटी क्लॉक उल्टा घूम रहा है, हार्ट चक्रा कंप्लीटली ब्लॉक, थ्रोट चक्रा पार्शियली ओपन, फिर देखोगे अजना चक्रा फुल्ली ब्लॉक, श्रेयसार नो कनेक्शन। यूं बैठे बैठे टिक 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 5 मिनट में सामने वाले के चक्र पता चल गए। पता चल गया इससे बात करनी है कि नहीं करनी। रिक्रूट करना है कोई आदमी, किसी आदमी से कोई रिलेशन आगे कंटिन्यू करना है, रिश्तेदारी करनी है, मुंह खोलने से पहले पता चल गया। और कैमरे की तरह सब कुछ दिख गया, दूसरे का भी दिख गया, अपना भी दिख गया, कोई बड़ी बात नहीं है, दिख जाता है। प्राण में, कोश में, अभी नहीं दिखेगा। तो जब सांस अंदर भरते हैं, सांस अंदर भर के रोकते हैं, तो होता यह है कि हमारा कनेक्शन प्राणमय कोश का मनोमय कोश से हो जाता है। हमेशा देखना, जब सांस अंदर भरा है मन में विचार नहीं आता, एक्टिविटी मन की क्लोज हो जाती है। सांस बाहर निकाल के, खाली करके, रेचक करके बैठ जाओ थोड़ी देर, शरीर निष्क्रिय हो जाता है, काम नहीं करता। अन्नमय कोश के साथ जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश हो जाता है। तो सांस बाहर छोड़ के कुछ मांगोगे, कभी पूरा नहीं होगा। सांस अंदर भर के
कुछ भी मांगोगे तो क्या होगा? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, तीनों की लाइन सीधे है, तीनों अलाइन है, ठहरे हुए हैं। इच्छा आएगी और सीधे जाएगी यूनिवर्स के पास, बीच में कोई रोकने वाला नहीं है, कोई इंजन नहीं घूम रहा। एयर मैनिफेस्टेशन कहते हैं आजकल पॉडकास्ट वाले इसको, मगर ये एयर मैनिफेस्टेशन नहीं है, ये तरीका है मैनिफेस्टेशन करने का, नहीं तो नीश पूरी नहीं होती। तो बेसिकली अपने कितने स्वर हैं? 3 हैं। ऐसे चेक करते हैं, यहाँ पे इस जगह पे ऐसे हाथ लगा के ऐसे चेक करते हैं, तो या तो लेफ्ट चल रहा होता है या राइट चल रहा होता है। सब लोग लिखेंगे मैसेज में कि आपका कौन सा चल रहा है। ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ हाथ रख के, यहाँ आंखों के नीचे ऐसे रख के चेक करेंगे और लिखेंगे कि कौन सा चल रहा है। लिख के मैसेज में बताइए मुझे। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुंभा पोद्दार। आपके कैमरा ऑन करें, दोनों की चल रहे हैं आपके। देखिए हमें ऐसा लगता है कि दोनों चल रहे हैं, बहुत हल्की सांस लें आप, बहुत हल्की सांस, तो आपको पता चलेगा कि एक 60% चल रहा था, एक 40% चल रहा था। जरूरी नहीं है, दोनों नहीं चलते हैं, बहुत कम टाइम के लिए चलते हैं वो, 4 सेकंड के लिए या मैक्सिमम 1 मिनट के लिए चलते हैं। बहुत हल्के से सांस लेंगे ऐसे हाथ रख के, तो आप देखेंगे, जोर से नहीं लेना, बिल्कुल हल्के से, जैसे पंख छूना हो, तो आपको पता चलेगा कि एक ही चल रहा है। याद रखें, जब राइट स्वर चलता हो तो कोई विश पूरी नहीं होती, जब लेफ्ट चलता है तब विश पूरी होती है। तो किसी से कुछ लेना है राइट में ले सकते हो, किसी को कुछ देना है लेफ्ट में देना, नहीं तो वापस नहीं आएगा। कोई भी ऑस्पिशियस काम करना है, कब करना है? नहाने जाना है राइट में, खाना खाने जाना है राइट में, सोने जाना है राइट में, पिंगला नाड़ी जिसको बोलते हैं, राइट नॉस। जितने ऑस्पिशियस काम हैं सारे लेफ्ट में करने हैं, जितने फिजिकल वर्क है सारे राइट से करने हैं। जब चंद्र स्वर जिनका चल रहा है वो बहुत रिलैक्स है, उन पे ईश्वर की कृपा है, उनका पैरा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव है। जिनका राइट चल रहा है उनका सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिव है। उनका देने का टाइम, कंट्रीब्यूट करने का टाइम है। जिनका लेफ्ट चल रहा है रिसीव करने का टाइम। और जिनके दोनों चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, जो बेसिकली जिनकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है, क्योंकि जब दोनों के बीच में सुषुम्ना नाड़ी होती है तो उनका उपासना पूजा पाठ करने का टाइम है। इसके अलावा आप सुषुम्ना स्वर में कुछ करेंगे कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, कभी नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा बहुत ज्यादा। किसी को भी पैसे देने हैं, कभी भी मंगलवार के दिन सूर्य स्वर में दिए वापस आएंगे नहीं, निश्चित रूप से नहीं आएंगे। चंद्र स्वर में देने हैं, शनिवार, रविवार, मंगलवार, 3 दिन नहीं देने। मंगलवार को तो भूल के नहीं देने, किसी को लेना देना नहीं करना है। तो जिसे हम सूर्य स्वर बोलते हैं उसे मैं मंगल स्वर बोलता हूं, क्योंकि सूर्य तो ऑस्पिशियस होता है, सबका लालन पालन करता है। ये जो लड़ाई वाले काम, कुश्ती वाले काम, स्पोर्ट्स वाले काम, ये सारे काम क्योंकि राइट नोट सिल से करने हैं, तो मैं इसे मंगल का स्वर बोलता हूँ।
अग्नि मंगल की होती है, सूर्य का तत्व तो आकाश होता है। मगर कोई बात नहीं, जो शास्त्रों में लिखा है हम उसे लेके चलेंगे, हम इसको पिंगला नाड़ी बोलेंगे। जब भी किसी से अपनी बात मनवानी हो, अपना स्वर चेक करें। अगर मान लो राइट चल रहा है, तो जिस आदमी से बात मनवानी हो, कुछ भी करके उसे अपने राइट में ले आओ, चाहे आपको ऐसे झुक के बैठना हो, पर वो वाला जो आदमी है आपके राइट में होना चाहिए, आपके राइट में होना चाहिए, आपकी बात मानेगा। लेफ्ट स्वर चल रहा है, दूसरा आदमी जिससे बात मनवानी है, सीनियर हो या जूनियर हो, अगर लेफ्ट चल रहा है तो वो आपके लेफ्ट में होना चाहिए। एक सिंगल टाइम ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी बात पूरी ना हो। जो चाहोगे हो जाएगा। इससे बड़ी माँ शक्ति से शिव कहते हैं, इससे आसान और इससे बड़ी विद्या कोई पैदा ही नहीं हुई है। केवल 3 स्वर, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, 3 स्वर, और पूरा ब्रह्मांड कंट्रोल हो रहा है इससे। आपने देखा आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन होती है, लैपटॉप की स्क्रीन होती है, उस पे 3 कलर होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू ब्लू। और उससे आपके 1,70,000 कलर, जब वो ऐसे स्क्रीन के ऊपर डांस करती है ना, नाचती हैं, 1,70,00,000 कलर जो है डेवलप हो जाते हैं उससे। सारे कलर 3 से आ रहे हैं। कफ पित्त वात 3 प्रकार के गुणों से सारे मनुष्य के शरीर अलग अलग बन गए। प्रकृति 3 चीजें पकड़ती है और सब कुछ बना देती है। सतरजतम 3 गुण बनाए, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 बनाए, सृष्टि चला दी। ऐसे ही ईड़ा पिंगला सुषुम्ना 3 बनाई, और अंदर जाके ये 72,000 नाड़ियों को रन करती है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में। कैसे रन करती है, नन ऑफ योर बिजनेस, वो देखेगा जिसने बनाई है। आपको तो बस ये 3 कंट्रोल करने हैं। अगर लैपटॉप की स्क्रीन पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपने RGB 3 कलर चेंज कर लिए, तो करोड़ों कलर आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। यही तो मजे की बात है। आपको तो बस 3 कंट्रोल करने हैं, और इसमें भी 2, सुषुम्ना का तो आप कर ही क्या लोगे। जी स्मिता जी बताइए, क्या सवाल है। सॉरी, मैं बाद में पूछूंगी, लास्ट में, सॉरी। हाँ मैंने हाँ ऐसे ठीक कर, है। अभी नहीं, आप आपका, सॉरी टू डिस्टर्ब। ठीक है, तो हमें तो 2 ही कंट्रोल करने हैं। और कंट्रोल कैसे करने हैं, मान लो अभी राइट चल रहा है और लेफ्ट चलाने का है, कैसे चलाओगे। एक तरीका है कि जिस स्वर को बंद करना है, उधर आर्म पिट में दूसरा हाथ ऐसे रखो और दबा दो, और 12 गहरे नाभि तक सांस लो, स्वर चेंज हो जाएगा। किसी के सामने बैठे हो और आपका गलत स्वर चल रहा है, आपने चाहा भी, पर वो आदमी उस तरफ आया ही नहीं, कुर्सी खाली ही नहीं थी, जिधर का स्वर चलना था गलत डायरेक्शन में बैठ गए, स्वर चेंज नहीं हो रहा है। जो स्वर चल रहा है, मान लो राइट चल रहा है, पूरे शरीर का बोझ राइट पे डाल के कुर्सी पे बैठ जाओ। जैसे ही इस पैर पे बोझ आएगा, अपोजिट स्वर चलने लगेगा। मौका मिले तो ऐसे करके बैठ जाओ। ठीक है, मौका ना मिले, वॉशरूम के बहाने जाओ और जोर जोर से ऐसे ठंडा पानी मुंह पे मारो, स्वर चेंज हो जाएगा। अदरक थोड़ा सा रखो जेब में, खा लो, स्वर चेंज हो जाएगा। चंदन का इत्र रखो हल्का सा लगा के, सूंघ लो, स्वर चेंज हो जाएगा। ठंडी चीजें खाने से चंद्र स्वर चलता है। दही खा लो, चंद्र चलने लगेगा। शहद खा लो, सूर्य चलने लगेगा। चेंज हो जाता है, सोचने से चेंज हो जाता है, सोचने से। जो इच्छा करोगे अपेंडेंस में तुरंत पूरी हो जाएगी, और अगले आदमी से आपकी बात। गुरुजी जो है, उनकी जो किताब है गुरुजी की, राजेंद्र जैन जी की, उसमें उन्होंने टेक्निक्स लिखी हैं। जब आपको ये भी पता चल जाता है कि चोरी का सामान कहाँ चला गया, कौन लेके गया है, एक एक चीज, भूत भविष्य वर्तमान सारी चीजें पता चलती हैं उसमें। ठीक है, तो स्वर की पहचान करना आ गया, स्वर को चेंज करना आ गया। अब ये बताता हूं कि सुबह सुबह स्वर कैसे यूज करते हैं, ध्यान से सुनना है। जब सो के उठेंगे, सबसे पहले स्वर चेक करेंगे। जो स्वर चल रहा है, इनहेल करेंगे, कॉस्मोस को, यूनिवर्स को अपनी डिजायर देंगे,
उसी चीख पे हाथ रखेंगे, सांस अंदर भरेंगे, वही पैर बिस्तर से नीचे निकालेंगे, धरती पे रखेंगे, फिर दूसरा पैर रखेंगे। सूर्य स्वर चल रहा हो तो पूरब दिशा में या उत्तर दिशा में एक कदम आगे चलेंगे, हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे और सर्वे भवन्तु सुखिनः, जैसे अभी किसी ने लिखा था सबकी मुक्ति हो जाए, सर्वे भवन्तु निरामया, अपने लिए पूरी दुनिया के लिए आशीर्वाद मांगेंगे, दिन की शुरुआत करेंगे। मान लीजिए सुबह सोकर उठे और आपका लेफ्ट स्वर चलता है, भूल जाइए सोमवार है, मंगलवार है, शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है, ईड़ा नाड़ी चल रही है, यूं हाथ रखिए, अंदर सांस भरिए, लेफ्ट पैर बिस्तर से नीचे जमीन पे रखिए, फिर राइट रखिए, 2 कदम दक्षिण या पश्चिम की तरफ चलिए, हाथ जोड़ के खड़े हो जाए। चक्कर आते हैं कई बार बिस्तर से उठते हुए, तो दीवार का सहारा लेके खड़ा होना है, गिर जाओगे नहीं तो। आंख बंद करिए, जो मांगना है ईश्वर से मांगिए, इच्छा पूरी होगी और दिन कमाल का गुजरेगा। इससे सस्ता, इससे आसान सौदा क्या। हो गई स्वर विद्या खत्म। अब जो सवाल पूछना है पूछिए। जी स्मिता जी बताएं, आप बताएं। सेजल बहन आप बताएं। हाँ सर। सो जैसे आपने बोला कि जैसे अगर राइट साइड चल रहा है या लेफ्ट साइड चल रहा है, जब भी मॉर्निंग में उठते हैं तभी, फिर लेट्स से लेफ्ट साइड चल रहा है तो वो हाथ यहाँ पे रखना है, श्वास आई मीन ब्रीथ, श्वास लेना है, फिर पैर नीचे रखना है, उसके बाद जब ब्रीद आउट कभी करना है, वो मेरा क्वेश्चन था एक्चुअली। फिर क्या करना है? ब्रीद आउट कभी करना है, लाइक ब्रीद इन किया, उसके बाद मैंने लेफ्ट पैर नीचे रखा, एक बार जमीन को पैर टच कर गया, उसके बाद कभी भी ब्रीद आउट कभी ब्रीद करिए, आउट कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस टाइम जमीन को पैर टच कर रहा है, या तो सगुण स्वर यानी स्वर अंदर जा रहा हो, हैं। ओके या स्वर अंदर भरा हुआ हो फुल। एक बार जमीन को वो वाला पैर टच कर गया, उसके बाद आपकी मर्जी है। वैसे सांस को अंदर रोकना आपको डेली चेक करना है। 30 सेकंड रोक पाते हो, 45 सेकंड रोक पाते हो, 1 मिनट रोक पाते हो, 1.5 मिनट रोक पाते हो, 2 मिनट सांस को अंदर रोका जा सकता है। ओके और आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए 2 मिनट की। परफेक्ट। डेली चेक करें आप कितने दिन रोक सकते हैं, है ना। ऐसे स्टॉप वॉच लगा लें और देखें कितने दिन रोकते हैं, तो आपका कितनी देर रोकते हैं, और वो आपका 2 मिनट तक आना चाहिए। डेली अपनी लिस्ट बनाओ, ग्रुप पे डालो, 36 सेकेंड, 37 सेकेंड, ऐसे करके। और 3 बार कोशिश करो। पहली बार में 25 सेकेंड के बियॉन्ड नहीं जाएगा, अगली बार चला जाएगा, तीसरी बार में 40 सेकेंड पार हो जाएगा। ऐसा करके भी जितना सांस को अंदर रोक लिया, समझ लो उतना ही आशीर्वाद मिल गया। 5 सेकंड में अगर सांस लिया है तो 10 में बाहर निकालिए, 10 में बाहर निकालेंगे तो क्या मिलने वाला है सोच नहीं सकते आप। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बढ़ जाती है, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। अगर नाक से सांस जल्दी निकालना पड़ रहा है लेके, नाभि तक ऐसे लें और फिर धीरे धीरे निकालें ऐसे। मैं नाक से 20 सेकंड तक सांस निकाल सकता हूँ, मगर कई बार शुरू शुरू में क्या होता है कि नहीं सर, नाक से ना 2 सेकंड से तो रुकता नहीं है, तो नहीं रुकता है। हालांकि बहुत अच्छी चीज नहीं है, मगर फिर भी आप ऐसे ना मुंह को गोल करके जितना मर्जी देर तक कर सकते हैं, मगर आपको नाक से बाहर निकालने का प्रैक्टिस करना चाहिए। तो सांस लेने, इनहेल करने और एक्सेल करने में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, आपकी हेल्थ उतनी अच्छी होगी। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। और बताएं। हाँ दीपक जी। हाँ जी जी हेलो। स्मिता जी। यस मैं प्रोफेसर। अपना अनम्यूट करने का लेट हो गई थी। हाँ तो एक्चुअली मेरा क्या सवाल है कि मेरा प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं एकेडमिक हूँ, मेरा रिसर्च में, मैं आपसे बता ना, मैं मेरा मैं एकेडमिक में ही हूँ, तो मेरा सब काम मोस्टली रात को ही होता है।
यहाँ पर सब लोग सोते तब मैं जागी रहती हूँ, तब मुझे फोकस कर सकती हूँ। जो मैं काम दिन में 8 घंटे में करती हूँ, वो रात को मैं 4 घंटे में, 2 घंटे में हो जाता है, तो मेरे को टाइम सेविंग लगता है वो। नींद ठीक स्प्लिट हो है। जाती है। तो मैं 2 बैच में करती हूँ अपनी नींदें। ठीक है, जो मैं एक हो जाता है रात को थोड़ा बहुत 4-5 घंटे, 3 घंटे 4 घंटे मैक्सिमम। फिर हस्बैंड उठते हैं, फिर उनको सब तैयार करो, ये वो करके फिर वापस मैं 11 बजे वापस हो जाती हूँ। अपने जो रिमेनिंग जो बैलेंस है। तो मेरे ऐसे लोगों के लिए क्या है, कब करना है स्वर विद्या, उसका मेरे को मेन पूछना था, मैं कब करूँ। देखिए जो है एक तो आपकी पित्त प्रकृति है, तो ये अच्छी बात है। पित्त प्रकृति वालों का क्या है, जैसे कफ प्रकृति वालों को 8 घंटे की नींद चाहिए, नहीं तो उन्हें नेक्स्ट डे मजा नहीं आता। वात प्रकृति वालों को खुद नहीं पता होता, किस दिन वो 8 घंटे सोएंगे, किस दिन 4 घंटे, किस दिन कहेंगे नींद नहीं आई, किस दिन कहेंगे बहुत मजा आ गया, किस दिन पेट साफ होगा, किस दिन नहीं होएगा, किस दिन मूड अच्छा रहेगा, किस दिन खराब रहेगा। वात वालों का वेरिएबल रहता है। पित्त वालों का क्या है, वो 2 घंटे सो ले तो भी काम चल जाता है, 6 घंटे सो ले तो भी काम चल जाता है, 3 बार में सो ले तो भी काम चल जाता है। एक्टिव होते हैं, एम्बिशियस होते हैं पित्त प्रकृति वाले लोग। स्वर विज्ञान की जो बात है, सुबह के 2 बजे से लेके और सुबह के 10 बजे तक सत्य का समय होता है। 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक अगले 8 घंटे जो होता है वो रज का समय होता है। और शाम के 6 बजे से सुबह के 2 बजे तक तम का समय होता है। तो स्वर विज्ञान की जो भी बातें हम कर रहे हैं, वो सत्य के समय की बात कर रहे हैं। यानी आप जहां भी रहते हैं, वहां सुबह के 2 बजे से लेके सुबह के 10 बजे तक जब आप सो के उठते हैं, गंदी आदत है मगर फिर भी थ्योरिटिकली बता रहा हूं, उसी समय में जब भी आप सो के उठे हैं, चाहे आप 3 बजे सोए हैं और 6 बजे उठ गए, तो ये 6 बजे ही आपको स्वर का ये वाला काम करना है, जब बिस्तर पहली बार छोड़ रहे हो आप, रात को 2 बजे के बाद। अच्छा अच्छा, और बीच में समझो कि आप अपने को टॉयलेट आ गई तो। कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 2 बजे के बाद उठ रहे हो तो स्वर वाला अभ्यास करेंगे, 2 बजे से पहले उठ रहे हो कोई बात। नहीं नहीं नहीं, समझो कि आपको फ्रेश होना है रात को, फ्रेश आपने चावल बहुत खा लिए रात को अगर आपको। अगर आपको फ्रेश होने 2 बज के 1 मिनट पे जाना है तो स्वर का अभ्यास करेंगे। 1 बज के 58 मिनट पे जाना है, नहीं करेंगे। तो मतलब बीच में अगर ब्रेक हो गया तो भी करना पड़ेगा टॉयलेट जाने के पहले। अगर 2 से ज्यादा बजे हैं तो। तो वो तो मुश्किल है कि टॉयलेट समझो कि आपने बहुत होल्ड करके रखी हुई है। तो आप कितने कब कब सांस देखोगे, कब काउंटिंग करोगे, कब। देखो ऐसा है कि मुझे दरअसल आप सारी बातें आज ही पूछ लोगे तो कैसे चलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसे स्वर का केस क्या होता है, आप जाइए टॉयलेट जाइए, आराम से आके बैठिए, दोबारा से आके सो जाइए, दोबारा उठ के अगर कभी आपका स्वर में गलत में उठ भी गए ना, आपको याद नहीं रहा, वो भी बिस्तर पे वापस बैठ के 5 मिनट ईश्वर का ध्यान रख के दोबारा स्वर निकाल सकते हैं, उससे भी 85% हो जाता है, इसलिए चिंता नहीं करनी। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, आप जरा नाड़ी शोधी जरा वापस मुझे प्लीज बस समझा दो, कैसे वो क्लियर करना है नाड़ी शोध। मैं वीडियो शेयर कर दूंगा अपनी, वैसे यूट्यूब पे भी अच्छा पड़ी है ना। ऐसे लेफ्ट राइट को दबा के लेफ्ट से इनहेल करते हैं, अंदर रोकते हैं और फिर बाहर निकाल देते हैं, वो पूरा प्रोसेस है। आप रिकॉर्डिंग देखेंगे उसमें भी दिख जाएगा आपको, नहीं तो फिर ग्रुप अच्छा, पे मैं ना। हाँ हाँ, और मैं भी लेट आई हूँ, तो मेरे को आपके सबके जो पहले के जो पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं वो मिल जाएंगे क्या। आज तो दिखाई ही नहीं पावर पॉइंट की, नौबत ही नहीं है, बिना पावर पॉइंट के ही हो गया आज। हाँ हाँ, नहीं पर पहले वाला आपने बहुत इंटरेस्टिंग, जो आप जिस ढंग से इंडियन और वेस्टर्न जो कंबाइन करते हो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और वो जो मेरा एकेडमिक हूँ, तो मैं बोल रही थी कि आपने कौन से आर्टिकल्स अपने पढ़े हुए हैं जिससे आपने बनाए हैं स्लाइड्स, वो साइटेशन। तो अगर है तो पॉसिबल शेयर कर दो आर्टिकल्स जो आपने, क्योंकि ऐसे तो कोई है ही नहीं वेस्टर्न इसमें जो जानता है इस विद्या को। आए तो आई मीन एकदम जो है वो तो, क्योंकि यूट्यूब पे भी देखिए आप, सब वीडियोस हिंदी में ही है, इंग्लिश में तो है ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है ये। तो नेताजी सच बात तो ये है, जो नहीं बतानी चाहिए पर मैं बता देता हूँ, कि मेरी दादी ये कहती थी कि इसे कुछ नहीं आता, इसका क्या होगा। मैं ना तो बाकी लोगों की तरह हट्टा कट्टा कुछ काम कर पाता था, ना मुझसे कुछ काम करना आता था, ना मैं किसी चीज में होशियार था। तो मैं ना एक बहुत ही अबनॉर्मल सा ऐसे कमजोर सा लड़का। हाँ बस मुझे ना किताबें पढ़ने का शौक बड़ा है। तो मैंने जो भी आपकी धार्मिक किताबें हैं वो 5th 6th 7th में सब खत्म कर ली थी। तो मुझे पढ़ना आता था।
आज की तारीख में भी मुझे कुछ नहीं पता, ज्यादा कुछ आता नहीं है, मगर चीजें ये कहाँ से आती हैं पैकेट के रूप में मुझे नहीं पता। अभी मैं जो बोल रहा हूँ, जब मैं अपना लेक्चर सुनता हूँ तो मैं कहता हूँ अबे तूने कैसे बोल दिया। तो ये आपकी कोई कर्ज है मेरे ऊपर, ये कहाँ से आ जाता है मुझे नहीं पता, मैं कोई इतना ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ। बस ये टाइम पे आ जाता है, ये आपका हिस्सा है, क्योंकि हम जैसे बैठे और मिले हैं ये ईश्वर ने ऐसे ही लिखा था मिलने के लिए। जिसको लिखा है वही मिलेगा। और हम मिले हैं क्योंकि हम एक एनर्जी पे हैं, जब एनर्जी पे हैं तो एक ट्रांसफर भी हो जाता है। ट्रांसफर हो जाता है तो जो मिल रहा है अहोभाव आशीर्वाद के साथ लेते चलिए। रेफरेंसेस क्या दूं, तो आपको किसी किताब में चीजें मिलेंगी नहीं, है नहीं ऐसे ही, ये ऐसे ही पैकेट जुड़ जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से, कहाँ कहाँ के क्वांटा कहाँ पे जुड़ जाते हैं भगवान जाने। आप दोबारा मुझसे पूछोगे तो शायद नहीं बता पाऊंगा, वैसे पुराने वाली वीडियो देखनी पड़ेगी मेरे लिए, रिपीट करना तो बहुत ही मुश्किल है किसी चीज को। तो ऐसे जहां से जो मिल रहा है वो लेते जाइए, किताबों में ऐसे डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं। अच्छा अच्छा, फिर भी आप मेरे को स्लाइड्स शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा, जो भी आपने किए हैं स्लाइड्स, हाँ लेक्चर्स। स्लाइड्स मैं सारी शेयर कर दूंगा, है ना, अभी जो मैंने इसके लिए बनाई थी और दिखाई नहीं वो भी शेयर कर दूंगा ग्रुप। अच्छा अच्छा, बनाया है आज के लिए स्लाइड्स? हाँ बनाया था मैंने, वो सत्यनारायण की कथा में टाइम ज्यादा निकल गया, वैसे मैंने बनाया था। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो सुबह का जब उठते हैं तब वो तत्व देखना पड़ता है पृथ्वी में है कि नहीं, कि ऐसे ही करना है एफर्मेशन? अफर्मेशन मैंने बताया कि ना हमेशा सांस अंदर इनहेल करके तब करना है। तो इनहेल जब रखेंगे अंदर सांस, जो उस टाइम पे जो अफर्मेशन करेंगे वो पूरा होता है। दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी एक फूट जाए मेरे पड़ोसी की दोनों आंख फूट जाए। तो भगवान ना ऐसे अफर्मेशंस को कभी भी नहीं मानता है, मतलब आपके अफर्मेशन में जग का कल्याण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं टेररिस्ट बन के भगवान आशीर्वाद दो कि सारी सारे लोगों को बम से उड़ा दूं। भगवान ऐसी इच्छाएं नहीं पूरी करता है। भगवान ऐसी इच्छाएं पूरी करता है जिसमें आपका अगर एक पैसे का कल्याण हो रहा हो तो उसकी जो कायनात है, जो सृष्टि है, जो क्रिएशन है उसका 100%, मतलब आपका एक का हो रहा है तो उसका 100 का होना चाहिए। तो वो देखता है कि नहीं ये मेरे जैसे गुण हैं इसके, ये सबका कल्याण चाहता है, तो वो मिनटों में पूरी कर देता है। इसी तरह के, अब मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने कहीं कोई जॉब का इंटरव्यू दिया और उस टाइम पे आपको स्वर विज्ञान नहीं पता था, मगर अभी रिजल्ट आने वाला है, आपके बच्चे ने एग्जाम दिया और अभी उसका रिजल्ट आने वाला है, तो अभी कैसे स्वर को यूज करना है। आपको क्या करना है, बिस्तर पे सुबह उठ के बैठ जाएं, बैठने के बाद आप इनहेल करें। इनहेल करने के बाद सांस को अंदर रोके। अब 1 करोड़ रुपए की बात बता रहा हूँ। तो जो आपका बच्चा या आप जिस जॉब पे जाना चाहते हो, जो करना चाहते हो, उसमें आप एक दिन पहले लिस्ट बना के रखें कि उस जगह पे जाके आप अपने फायदे के अलावा सोसाइटी का क्या फायदा करोगे, वो सारे पॉइंट बुलेट पॉइंट्स नोट कर लो। जब आप ये कहते हो कि मुझे नौकरी मिल जाए, मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाए, हाय सारे दुनिया का माल मुझे मिल जाए, मेरे पास 4 गाड़ियां हो जाए, सारे शहर में मेरे ही मकान हो, तो भगवान ऐसी इच्छाएं पूरी नहीं करता। तो आप ना अपना कंट्रीब्यूशन यूनिवर्स को दो कि अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल गई तो मैं मैन काइंड के लिए, एनवायरमेंट के लिए, रिलीजन के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, लोगों के लिए ऐसा ऐसा फायदा करूंगी या करूंगा। भगवान बोलता है चलो ठीक ही कह रहा है, कर दो सिग्नेचर, तो उसके जो सेक्रेटरी है सिग्नेचर करके दे देते। नहीं नहीं, मैं वही मानती हूँ। मैं तो देखो, मैं तो कोई मांग नहीं रही हूँ गाड़ी बंगला धनवान, मैं तो अपना एकेडमिक सिक्योर्ड का ही मांग रही हूँ, ताकि मेरी स्पिरिचुअल अपब्रिंग स्पिरिचुअल ग्रोथ कंप्लीट हो जाए और फिर मैं फिर तैयार हो जाऊंगा। अभी इसे स्वर विज्ञान तो मेरी जिंदगी में ऐसे ही आया, मैं तो कभी यूट्यूब में इंग्लिश में कभी हिंदी में टाइप करती ही नहीं हूँ। वो तो सब वीडियोस अपने आप ही आने लग गए हैं, यानी कि अभी मुझे और भी कनेक्शन मिल गया, और भी भगवान से मांगने के लिए बहाना मिल गया कि भाई चलो, एकेडमिक हो जाएगा तो स्पिरिचुअल हो जाएगी, तो फिर मैं ये भी सब कंबाइन करके यूनिवर्स के जो गोल्स है उसको अचीव कर सकती हूँ। तो बहुत मैं ऐसे, मैं अच्छा। कभी नहीं बोलती कि भैया मेरे को हफ्ते में 10,000 मैं काम है, मेरे को उसमें वो तो भगवान देता ही है ना, कर्म किए हैं मैंने पिछले जन्म में ऐसे कि भगवान को देना बहुत पड़े सुंदर, तो भुगतूंगी कैसे? तो पैसे का बहुत तो मुझे सुंदर, पता है, बहुत वो सुंदर, पैसे का गेम मैं समझ गई हूँ। पैसे का गेम मैं बहुत समझ गई हूँ। सुंदर। अभी वो सुजाता जी जो है वो मुस्कुरा रही हैं, सुजाता जी इसलिए मुस्कुरा रही हैं क्योंकि आपने अपने कन्वर्सेशन में 11 बार मैं शब्द का सर इस्तेमाल किया है। किसका क्या क्या किया है? मैं 11 बार? शब्द का इस्तेमाल 11 बार किया आपने। किसने? आपने, मतलब उसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब आपने 11 बार मैं बोला, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। तो मतलब क्या मैं झूठ बोल रही हूँ?
नहीं, आपको मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। ओ हो, तो क्या कैसे कर। यस। सर एक चीज पूछना। हाँ सुजाता बहन बताए। सर जैसे कि प्यास लगी है और हम लोग को लेफ्ट सर से पानी पीना है, लेकिन अभी राइट नॉस्ट्रिल चल रही है, तो क्या हम अपनी राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करके और उसको पी सकते हैं? तो उससे हाँ, भी होगा? आप तो बिल्कुल तुरंत पी अगर सकते नहीं हैं। चेंज हुई और बहुत जोर की प्यास लगी है, तो हम लोग अपनी राइट नॉस्ट्रिल को ऐसे ब्लॉक करके और लेफ्ट से पी सकते हैं? बिल्कुल पी सकते हैं। डॉक्टर रश्मि है क्या वेबिनार में? डॉक्टर रश्मि ना हाइड्रोथेरेपी भी करती हैं पानी वाली। तो पानी जो है ना बहन, पानी का क्या है कि पानी के जो मोलिकुलर बॉन्ड्स होते हैं ना, वो जैसे पजल नहीं लाते बच्चे घर पे, पजल लेके आते हैं और उससे कोई भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं हाँ पजल जी। से। ऐसे उसके मोलिकुलर बॉन्ड जो होते हम्म। हैं उनके स्क्रू लूज रखता है नेचर। तो पानी को किसी भी चीज में मिलाओ वही बन जाता है पानी। उसे कोई कोई रंग नहीं है, कोई रूप हम्म। नहीं है, उसके में कोई स्मेल नहीं है, जैसा बनाओ वैसा बन जाता है पानी। पानी को आप पी रहे हो लेफ्ट नोस्ट्रिल से, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो पानी की सोर्स से आया है। क्योंकि जिसने उसको बर्तन में डाला है उसकी भावनाएं आएंगी, जो पी रहा है उसकी भावनाएं आएंगी। बहुत ही पवित्र आशीर्वाद के साथ जब आप पियोगे तो थोड़ी देर के लिए कॉटन लगा लो राइट में। मगर कॉटन लगाने के बाद कम से कम 7 आपको सांस लेने हैं लेफ्ट से, उसके बाद पानी पिए। मैंने लाइक डॉक्टर कभी भी साहब एक बात चेंज करना हो, पूछनी। तुरंत कुछ इमरजेंसी, मतलब जैसे जैसे कि इमरजेंसी तुरंत में ही सब अगर माफी होती है जैसे भगवान हम की लोग तरफ को, से। इमरजेंसी के लिए ना वो कोई रूल नहीं नहीं लगाता। वैसे नहीं सर, वो सारे रूल आदतों नहीं के लिए, जैसे कि हैबिट्स तुरंत के लिए, चेंज करना हो हैबिट्स के और लिए। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि मैंने बहुत अभी थोड़ा सा बहुत नॉलेज, मतलब 1% थोड़ा बहुत ऐसे यूट्यूब से पढ़ा लिखा, थोड़ा सा मालूमात हो गई थी इस वर्ष की, तो आपसे जुड़े। तो बहुत बार कोशिश, वो सुबह उठना वगैरह तो कोशिश करता हूँ, होता भी है वो अच्छा, मतलब सुबह का उठने से जो आप बोले पहले अभी। लेकिन दिन भर भी मेरा मैक्सिमम देख रहा हूँ, सिर्फ सोने के टाइम अगर हम लोग लेफ्ट साइड में सोएंगे ना, तो फिर राइट नोस्ट्रल चलती है, जो चलनी चाहिए मेरे ख्याल से साथ में। ठीक है। तो लेकिन दिन भर बहुत मैक्सिमम लेवल में लेफ्ट ही चलता है। तो उससे कोई मतलब, एक तो आप बोल रहे तो हम लोग पवित्र तो है नहीं, पहली बात सही में बोलना है दिल खोल के नहीं, उसमें तो उसमें एक दिक्कत है। आपका आपका नाम क्या है सर? ये 1+ लिखा आ रहा है। अतुल अतुल अतुल। हाँ अतुल जी, उसमें दिक्कत है। अगर दिन भर आपका लेफ्ट स्वर चलता है तो उसमें दिक्कत हाँ। ये है कि आपका समय बहुत बढ़िया चल रहा है, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा चल रही है और अबेंडेंस की फीलिंग है। दिन में चंद्र स्वर चलना बहुत ही अच्छी बात है। चलो। ईश्वर का ओके। आशीर्वाद है ये ओके ऐसे नहीं ओके, तभी चलता। आपसे जुड़ पाए हुए दादा, नहीं तो क्या है। पता नहीं, मैं आपसे जुड़ पाया, नहीं ये नहीं, आशीर्वाद है आप आप मानो ना मुझसे। मानो मैं मानता हूँ। आप मानो ना मानो, मैं ये पक्का मानता हूँ कि जब जब कुछ अच्छा होना है तो अच्छा अपना, वो दिखाने वाला तो वही है ना। हम लोग तो ऐसे बहुत सारे शो देखते हैं, रील देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, लेकिन अच्छी बात 1% ही मिलती है, 1% 2%, तो उसमें से आप मिल गए, चलो अच्छी बात है। धन्यवाद धन्यवाद सर आप। जी जी जी, और कोई सवाल? और कोई सवाल? नहीं सर तो दीपक जी, इसी में एक पूछने का था आपसे। हाँ 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 बहन बताएं। हाँ तो वो सॉरी, कौन कौन बोल रहा है? मैं बोलूं? आप बोलिए प्लीज। नहीं तो अगर समझो कि जैसे अतुल जी बोल रहे थे कि जो बाईं तरफ सोते हैं तो ऑटोमेटिकली राइट वाला चालू हो जाता है रात को। तो जब मैं उठती हूँ तो मेरा सूर्य में, क्योंकि मैं ज्यादातर लेफ्ट की तरफ ज्यादा सो रही हूँ, तो मैं थोड़ी देर वेट करती हूँ चंद्र के आने के लिए, फिर मैं अपना चालू करती हूँ स्वर विज्ञान वाला। तो चलेगा क्या? क्योंकि स्वर चंद्र में ही सबसे ज्यादा ये है ना मेन तो इम्पोर्टेंस। हाँ जी, हाँ जी। वो आप जो है कोशिश करें कि एक तो जब कोर्स में ना वो पूरा बताते हैं कि शुक्ल पक्ष में कौन सा चलना चाहिए, चंद्र पक्ष में कौन सा चलना, इसमें कृष्ण पक्ष में कौन सा चलना चाहिए, सूर्योदय के समय कौन सा चलना चाहिए, 40 मिनट पहले कौन सा चलना है। क्योंकि जब आप सो के उठे हो, चलो मैं बता देता हूँ। जब आप सो के उठते हो ना, आपको एक दिन पहले पता होना चाहिए कि सनराइज कितने बजे होगा आपकी लोकेशन पे। मान लो उस पे लिखा हुआ है 6:19 पे होएगा, है ना, 6:19 पे। तो फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आज शुक्ल पक्ष का कौन सा दिन है।
चलिए मैं वो आपको टेबल भी शेयर कर दूंगा। तो उस पे आपको उस टाइम पे ये हिसाब लगाना है, सो के उठे हो चंद्र चलना चाहिए या सूर्य चलना चाहिए। जब आप 5 मिनट का टाइम लेके हिसाब लगा लेते हो कि मैं इतने बजे सो के उठी हूँ, अभी मेरे को क्या चलना चाहिए। अच्छा, एक सॉफ्टवेयर भी है, उससे पता चल जाता है, वो मैं लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप के ऊपर, आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना, उससे पता चल जाता है कि अभी इस टाइम पे कौन सा चलना चाहिए। तो फिर अच्छा आप आपने राइट लेफ्ट लेट के उसको चेंज कर सकते हो। अच्छा अच्छा आपने एक अपने वो मेरिडियन और मून वैक्सिंग और वेनिंग की भी एक किसी से लिंक शेयर की थी। हाँ जी। हेलो। हाँ तो वो भी आप शेयर कर देना मेरे साथ बाद में, वो हाँ पावर हाँ, पॉइंट्स आप भेजो। आपने वो शेयर मून का शेयर बताया था कर। ना, कैसे आपने किया था, वो मुझे बहुत इंटरेस्ट है, वो मेरिडियन को कौन सा, वो अपने डिफरेंट डिफरेंट फेजेस ऑफ मून्स बता रहे थे आप, सेक्सटाइल हाँ एंड हाँ, ऑल दैट। वो शेयर कर दूंगा। ओके और थैंक यू। बताएं। सर थोड़ा बात कर सकते हैं सर? हाँ हाँ, प्रशांता जी बताइए। जी सर, आपने बताया, फोन किया था मैंने आपको। सर आपने बताया था सर, मेरा पैंक्रियास का एक्यूट पैंक्रेटिस है और पैंक्रियाटस डार्क में पाथी है। मेरा सर एक्यूट पैंक्रेटिस है, पैंक्रियास अच्छा पैंक्रियास में प्रॉब्लम है, सूजन है सर, और पाथी भी है डार्क के ऊपर। तो सर आपने बताया था ये ठीक है, शनिवार अटेंड करो, कुछ सोल्यूशन आपको बता देंगे। तो सर कुछ हाँ, सोल्यूशन। मैं बताता हूँ प्रशांत जी, आपको क्या करना है, जी मॉर्निंग में सर। उठ के 21 टाइम्स जी आपको ओम चैंटिंग करना है। उसके जी बाद आपको नाड़ी शोधन करना है, उसकी वीडियो में शेयर कर जी दूंगा दोनों चीजों की। उसके बाद जी ध्यान सर। से सुनिए आप क्या करना है। आप ऐसे एक सन की लाइट आएगी आपकी रेड कलर की, यहाँ से एंटर करेगी और आपके नाभि चक्र पे आएगी, और आपको रम 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 ऐसे 21 टाइम्स रम रम का अभ्यास करना है। और फिर वहां से लाल लाइट जो है वो पेनक्रियाज पे पहुंचेगी, और पेनक्रियाज के साथ साथ वो गाल ब्लेडर और लीवर तीनों को रिपेयर करेगी, और पर डे वो करेगी 21 मिनट के लिए रिपेयर। और फिर आपको मैनिफेस्ट करना है कि वो सारा जो रिपेयर करने के बाद गंदगी उठी है, वो स्वादिष्ठान चक्र मूल चक्र के रास्ते दाएं पैर के अंगूठे से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग में सुन दाएं लेना पैर। दोबारा, प्रोटोकॉल बता दिया सर मैंने। दाएं पैर। दाएं, हाँ। राइट राइट। राइट। राइट पैर के राइट। अंगूठे से बाहर जी सर। निकलेगी। जी जी जी। ठीक थैंक है। यू सर। हाँ मैंने मैंने आपका वो वीडियो देखा है सर, यूट्यूब में पड़ा हाँ हुआ है। हाँ, वो 21 दिन में 50% आराम आ जाए। जी सर, थैंक यू प्रणाम सर, प्रभु। थैंक यू वेरी मच। प्रभु प्रणाम। जी सर, थैंक यू। आपका क्या नाम है, एएन लिखा है आपने। नागी है, NAGI नागी सर। जी जी जी, बताए। सर सिर्फ एक चीज पूछनी थी आपसे कि जब आपने बोला कि स्वर चेंज हो जाता है, तो जैसे किसी को मिलने गए और आप कह रहे हैं कि जो भरा स्वर है उसकी तरफ करके बैठे हैं आप, तो वो चेंज तो कर लिया, लेकिन चेंज करके उसको होल्ड कैसे करके रखना है सर? नहीं, वो चेंज हो गया तो चल जाता है, बहुत रेयर केसेस में आपकी किस्मत ही खराब है तो वो वापस जाएगा, चेंज करने के बाद होल्ड हो जाता है। ओके ठीक है सर। थैंक यू जी। सर। थैंक यू, धन्यवाद। प्रणाम सर, गुरुजी। हाँ हाँ, बताएं। सर, आपका बोल नाम क्या है, तिथासी। पिताश्री, हाँ। बोल रही हूँ, अच्छा, सुषुम्ना नाड़ी ज्यादा देर तक चलाने के लिए क्या करना चाहिए? आप इसे मोक्ष का रास्ता ढूंढ रही हैं। नहीं, मीन्स थोड़ा तो स्पिरिचुअलिटी में हूँ, बट देखिए, स्पिरिचुअल परसुएट में आपको कुछ नहीं करना है। आपको आंख बंद करके बैठना है, थोड़ी देर बाद खुद ही वो नाड़ी चलने लगेगी। सुषुम्ना की कामना कभी नहीं करनी चाहिए। ओके। हाँ, आप बैठ जाइए, कोई स्वर चलता हो, जब आप उसकी तरफ जा रही है ना, फिर स्वर क्या करेंगे, जो आने होंगे, ऑटो ऑटो मोड में आ जाती है गाड़ी, अपने आप चलेगी, वही गियर डल जाएगा अपने आप। ऐसे भी अनुलोम विलोम करने से होता है ना, प्रैक्टिस करने से अनुलोम विलोम को कुछ लोग नाड़ी शोधन मानते हैं, कुछ लोग प्राणायाम की श्रेणी में रखते हैं, मगर कुछ ना कुछ फायदा होता है। और जो नाड़ी शोधन है वो अनुलोम की फैमिली का है, अनुलोम विलोम की है ना। उसे ओके। अब थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, निश्चित रूप से फायदा होता है उसमें, क्योंकि उसमें दोनों नोस्ट्रिल से निकालते हैं। और सर, वो कभी कभी बाहर निकलने के पहले जो स्वाद चलता है उसका पाँव बाहर डालते हैं ना, तो कभी कभी अगर गलती से दूसरा वाला डाल दो तो फिर से मैंने रिपीट कर सकते हैं क्या? आप हाँ, 5 मिनट बाद तो बिस्तर पे बैठ के दोबारा रिपीट कर सकते ओके, ठीक है सर। ओके, थैंक यू। हाँ सर, मैं बोलूं? हैं। पंखुड़ी जी, हाँ सर।
हाँ बताइए। सर एक तो ये क्वेश्चन है कि मुझे एलर्जी बहुत रहती है, तो उसके लिए बताइए क्या करना चाहिए। क्या होता है एलर्जी में? मुझे छींके बहुत ज्यादा, जैसे आज भी है, तो आप मेरा फेस देख रहे होंगे, आंखों पे भी सूजन वगैरह सब है। आपका जो है कफ तत्व बढ़ा हुआ है। आप हाँ। जो है मूल मूल चक्र और आपके नाभि चक्र दोनों पे, मूल चक्र पे लाएंगे आप येलो रेड कलर की लाइट, और नाभि चक्र पे लाएंगे रेड कलर की लाइट, और उससे आपको यम और रम का जाप करना है, और स्वादिष्ठान चक्र पे नहीं लाना है। और कोई भी मैनिफेस्टेशन मॉर्निंग में करें इस तरीके से। और कभी भी चंद्र स्वर में नहाना नहीं है आप। ठीक है? राम। और चंद्र सर स्वर। एक चीज और है, हाँ। जैसे मैं 3-4 महीने से स्वर विज्ञान की प्रैक्टिस कर रही हूँ, शायद शुरुआत में तो बहुत फायदा था, फिर फिर धीरे धीरे मुझे नहीं पता कहाँ गलती हो रही है, क्या लिंक छूट रहा है, अब फायदा नहीं होता। जैसे पहले अपने कहते हैं ना, जिस स्वर में अपने को जैसे सूर्य स्वर में अगर हम बात करते किसी से, राइट साइड में बात करें और राइट साइड से ही फोन पिकअप करें, तो सामने वाला हमारी बात मान लेता है। सर स्टार्टिंग में ये चीज हो जाती थी, अभी क्या है, हो जाती है, हाँ तो बोलता है सामने वाला, लेकिन नेक्स्ट डे वो ना बोल देता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मन पे किसी चीज का असर पड़ा है। झूठ हाँ तो मूठ तो सर नहीं वही बोल समझ दिया नहीं आ किसी रहा को? गलती कहाँ है। एक तो लिस्ट बनाए कि कोई झूठ तो नहीं बोला। दूसरी लिस्ट बनाए किसी गरीब आदमी का जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन आपसे पुअर है, उसका दिल तो नहीं दुखाया। तीसरी चीज, बाहर में कोई गलत चीज तो नहीं खा ली है। ये सारी चीजों को देखें। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो ईश्वर से सच्चे दिल से माफी मांगे और फिर से शुरू करें, चलने लगेगा। ये सर, सर फायदा तो बहुत है स्वर विज्ञान का, डे 2 से ही मुझे फायदा होने लग गया था। मेरे राइट साइड में बहुत पेन रहता था, पैरों में सब में। तो सर जब से मैंने स्वर विज्ञान यूज किया और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू करी, सुबह उठते ही सब चीज के लिए धन्यवाद बोलना शुरू किया, सर मेरा दूसरे दिन ही मैजिकल वे में सारा दर्द खत्म हो गया, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है, उसको मेंटेन ऐसे ही करेंगे। पर वो हाँ। आप थोड़ा सात्विक सात्विक लाइफ स्टाइल से मेंटेन होता है। ओके सर। सर नमस्ते सर, सोनी सर। हाँ नागा जी बताएं। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच फॉर कंडक्टिंग ऑल दीज क्लासेस सर. You are doing great service for the society and for everyone, sir. I really appreciate it. Sir, two questions, sir. I have two questions. My audio is audible, sir? My voice is? हाँ मुझे आवाज ऑडिबल नहीं है। आप लोगों में से किसी को समझ में आए तो आप मुझे बता देना सर क्या कह रहे हैं, नहीं तो ग्रुप पे डिस्कस कर लेंगे। सर थायराइड के लिए भी बताइए ना। थायराइड कंठ चक्रा से होता है। कंठ चक्रा का जो है अपना जो अभ्यास है, इंडिगो कलर की लाइट आएगी, वो बता दूंगा ग्रुप में। हर एक चक्रा का अलग अलग रहता है थोड़ा सा। तो इंडिगो की जो लाइट आती है ऐसे सहसार से, और आपको हम ये वाला साउंड निकालना होता है। तो बेसिकली वो थोड़ा पिनियल ग्लैंड से भी कनेक्ट होता है थायराइड का। बहुत सारे लोगों का ना पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड काम नहीं करता, और थायराइड अपियर हो जाता है। और क्योंकि ऊपर से सिग्नल नहीं आ रहा है तो थायराइड में दिक्कत नहीं होती, होती पिनियल में है। तो बिल्कुल लाइट बंद करके सोया करें आप। और धनिए का पानी निश्चित रूप से डेली पिएं। तीसरी बात, अगर किसी फ्रेंड के साथ 8-10 साल पहले या 5 साल 2 साल पहले बातचीत बंद हो गई है, तो एक बार फोन करके अपनी तरफ से सॉरी बोल लें, चाहे आपकी गलती ना भी हो। चाहे कितना भी लगे, हाँ मैं कैसे फोन कर लूंगी, सवाल ही नहीं उठता। ये सारी चीजों के बियॉन्ड आपको बात करनी है, तो थायराइड रिलैक्स हो जाएगा। सर छोटा सा पूछना चाहता हूँ, एक सवाल है मेरा। हाँ हाँ बताएं। सर जैसे आपने पहले भी बताया कि सुबह सूरज निकलने से पहले उठना चाहिए, तो वो भक्ति जी उठना नहीं आप तो जाता। हमारे रेगुलर आदमी हो। आप ये इन लोगों को पूछने दो बेचारों को, आप तो पूछ ही लोगे। चलो मैंने बताओ। अच्छा। सोचा चलो मैंने सोचा कि लाइव है, चलो थोड़ा सा इस टॉपिक पे थोड़ी बात कर ली जाए। हाँ हाँ करो करो करो, बात करो इस टॉपिक पे, बताओ आप। मैंने सोचा कि मतलब जैसे आपने बताया कि सूरज निकलने से पहले उठना चाहिए, मैंने कोशिश की मगर उठा नहीं जाता, बहुत दिक्कत होती है, नींद खुलती नहीं है। और वैसे भी मेरा राइट साइड हमेशा ये लगातार चलता रहता है, लेफ्ट साइड मैंने बहुत कम देखा है, बहुत कम कि जब वो चले। तो इसका कोई सोल्यूशन या कोई इसका क्या करना चाहिए? 7वीं राशि में बैठा है क्या? कुंडली में सूर्य है?
जन्म पत्रिका तो मेरे सामने ही है जी, कहें तो अभी देख लेते हैं। चलो खैर बहुत। कोई बात नहीं है, आप सूर्य को मजबूत करना है आपको। एक तो पिताजी की सेवा आप कर ही रहे हो, जी जी जी। और आप जो है ना, यही बता दूं सबके सामने ही, हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेफ्ट पैर को गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उसमें रख के बैठना है। राइट ओके। पैर को एकदम ठंडे पानी में रख के बैठना है। 15 मिनट रोज ऐसा करना है मॉर्निंग में, ठीक है? ठीक है Sir, सर। can I talk now, sir? हाँ जी हाँ जी, AMI लिखा है आपने? Sir, sir, बताइए बताइए। सर मेरा नाम राजेश है सर। अच्छा, सर मेरा 2 क्वेश्चंस है सर। वन, मुझको हिंदी अच्छा तरफ नहीं आते सर। मुझे अगर भी नहीं गलत आता, हुआ बताइए, तो आप क्षमा बेफिक्र होकर करना बताइए। सर। 2 क्वेश्चन सर। वन, रिगार्डिंग स्नीजिंग when we ओके। get the sneeze, is there any importance of sneezing in स्वर विज्ञान? फर्स्ट। सेकंड इज, आंख पटपटाना बोलते हैं ना सर, हमको हमारा इधर बोलते हैं अगर राइट आंख पटाए तो अच्छा होते, लेफ्ट पटाए तो बुरा होते, ऐसा रहते हैं ना मेल और फीमेल का हिसाब से। वो स्वर विज्ञान का कुछ इंटरप्रिटेशन है क्या? सेकंड। नहीं नहीं, थर्ड, नहीं है, स्वर विज्ञान का नहीं है। तो स्नीजिंग का भी कुछ भी नहीं है सर स्वर विज्ञान में नहीं का? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये समटाइम्स पूरा, सर when it is very auspicious and when it is very good practicing स्वर विज्ञान, अच्छा स्वर चल रहा है और अच्छा तत्व में जा रहा है, फिर 2-3 बार स्नीज आ रहे हैं सर, बोले तो यूनिवर्स का कुछ और संकेत दे रहे बोल के मुझको डाउट आ रहा है, इसलिए पूछा था मैंने। नहीं नहीं, कोई दैट्स कोई ऑल सर, थैंक यू। जिस चीज का कोई साइंटिफिक बेस नहीं है ना, वो दकियानूसी चीजों में मत पड़ा करें। ये चीजें बहुत कमजोर करती हैं हमें, ठीक है ना? बिल्ली रास्ता काट गई, पौने बजे चल पड़े, और आ, छींक आ गई, इन सब की चिंता नहीं करनी है। जो चीजें साइंटिफिकली प्रूवन है उन्हीं को करना है। पूरा सर आपका जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है ब्रेन का, वो एक्टिव होता है, उसी के बारे में सोचना है, ज्यादा नहीं चक्कर में पड़ना है। नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो, डर डर जाओगे आप, हर चीज में डर लगेगा, कभी भी कॉन्फिडेंस ओके नहीं। सर। हाँ ओके सर, सर। हमारा एक सर वन इम्पोर्टेंट मोर क्वेश्चन है क्वेश्चन सर सर, फिर लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट वन सर। सर हाँ। हम लोग नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं सर, यूएस को कंप्लीटली, तो हमको रात में काम करते इसलिए रात में सूर्य स्वर ज्यादा चलना पड़ेगा सर? यही आखिरी क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर योर टाइम सर, प्लीज एक्सप्लेन। हाँ, रात में सूर्य सौर ज्यादा चलेंगे, बाकी आप टेबल बना के ग्रुप पे डाल दें रोज की, कैसे कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है? फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाला पोद्दार बहन बताएं, बेला पोद्दार। हाँ नमस्ते सर। सर नमस्ते जो बहन। बच्चे मानसिक रूप से थोड़े से कमजोर रहते हैं उनके लिए स्वर विज्ञान में क्या उपाय है? जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उसके लिए प्रेयर वगैरह तो करते हैं, लेकिन बहुत वैसे ज्यादा, बच्चों के लिए कोई देखिए, अलग? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है उन लोगों के लिए। और बाकी आप क्या कर सकते हो, उनको आप उनको स्वर बताने का कोशिश भी करोगे तो वो फॉलो कर नहीं पाएंगे। हाँ वो नहीं तो कर सकते। और विज्ञान से बहुत ज्यादा हेल्प उनकी नहीं कर सकते। बाकी कोशिश करें कि उनकी जो चंद्र नाड़ी है वो ज्यादा चले दिन में, ऐसा ऐसा कर सकते हैं बस। बाकी तो तो सर थोड़ा चंद्र नाड़ी के लिए यानी क्या करना पड़ेगा उनका, जो क्या पता करना पड़ेगा? कैसे, राइट नोस्ट्रिल पे बीच बीच में ना कोटन लगा दिया करें, घंटे 2 घंटे के लिए। और सर दूसरा जिससे हमने लेकिन सोच समझ के स्वर लगाना, वो मेंटली अगर थोड़ा सा होता है कई बार, तो वो ऐसे यूं करके अंदर ले लेगा उसको। हाँ, वो दिक्कत हो जाती है। कुछ अपना देख के करना, जो भी करना है बहुत सोच समझ के। और सर दूसरा ये पूछना था कि जैसे आपने ब्रह्म मुहूर्त में बस 2 बजे से 10 बजे तक के का समय बताया, तो ऐसा प्रॉपर जो बोला जाता है ब्रह्म मुहूर्त में करना वो जरूरी नहीं रहता क्या इसमें? उसका फायदा होता है, ग्रेजुअली अच्छा। जैसे सन की लाइट आती रहती है उसका फायदा होना बंद हो जाता है। हाँ, वही क्योंकि 10 बजे तक बताया ना, हमने जो पहले सीखे थे स्वर विज्ञान काफी समय से हम कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने वही, और उन्होंने ये भी बोला था कि सूर्य निकलने के बाद एकदम तुम अर्ली मॉर्निंग 3 बजे भी करते हो तो उसका इतना इफेक्ट नहीं आता जितना तुम सूर्य निकलने के बाद करते हो, तो फिर किस? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सूर्य निकलने से एक मुहूर्त यानी 48 मिनट पहले सबसे ज्यादा फायदा होता है।
फिर वो ग्रेजुअली कम होता जाता है, ग्रेजुअली कम होता जाता है। शास्त्रों में तो ब्रह्म मुहूर्त के विषय में लिखा है, बाकी किसी का एक्सपीरियंस के लिए मैं क्या कह सकता हूँ। ठीक है धन्यवाद। सर सेजल, ठीक है। सर एक लास्ट क्वेश्चन। तो आई थिंक किसी ने बोला था कि पूरा दिन भर चंद्र नाड़ी चल रही, सो आई हैव अ सेम एक्सपीरियंस। लास्ट 3-4 दिन से मैंने ऑब्जर्व किया था, मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे सर, देन मैंने जस्ट ऑब्जर्व किया एंड देन आई हैव एनरोल्ड फॉर नेक्स्ट सेशन। सो सूर्य चंद्र नाड़ी पूरा दिन चलती है, फिर रात को ऑफ कोर्स सूर्य नाड़ी शिफ्ट होती है। जब भी सुबह में मैं उठती हूँ तो पर्पसली मैं ये कर सोचती हूँ कि चंद्र नाड़ी स्टार्ट हो, इसलिए मैं राइट में सोती हूँ 5 मिनट जब भी मेरी आँख खुलती है। उसके बाद वो जो गाल का सेशन है यहाँ का एंड देन पैर का है वो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो अगर पूरा दिन ऑफ कोर्स मैं काफ़ी लाइट वेट रहती हूँ, कोई ज़्यादा ओवर थिंकिंग वो सब नहीं होता है, पहले बहुत था। तो अगर अभी मेरा माइंड काफ़ी काम है तो इसी में कुछ मैं आईटी में हूँ, मेरा बिजनेस है, स्टार्ट किया हुआ है अभी, तो उसी में और कुछ मुझे करना है तो मैं कोई स्पेसिफिक चीज कर सकती हूँ या व्हाट इज द इंडिकेशन चंद्र नाड़ी पूरा दिन चल रहा है? तो ये मेरा क्वेश्चन था सर। और आप एक सेकंड, काम कर सकती हो, यस सर। आप ना बहुत ज्यादा खुश हो सकती हो, कोई बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। ओह वाह ठीक है सर थैंक यू सो मच। एंड सेकेंडली सर, मुझे अभी लास्ट 1-1.5 महीने से ना राइट पैर पे फुट प्लांटर फेशिया हुआ है, तो मैं बेयर फुट नहीं चल सकती हूँ। मतलब मॉर्निंग में भी अगर मैं कभी मुझे राइट पैर नीचे रखना पड़ा तो बहुत पेन होता है। तो अभी घर में भी डॉक्टर ने बोला चप्पल वप्पल पहन को, मेडिसिन ये सब लिया, पर क्या है मेडिसिन बंद किया तो वापस से वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। और फिर आयुर्वेदिक नाड़ी वैद्य को दिखाया तो ही सेड कि आपका पित्त बढ़ गया है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि उसको मैं कैसे करूँ, बिकॉज बेयर फुट में कहीं पे भी नहीं चल सकती। इवन मैं वॉशरूम में जाऊँ या मैं घर के बाहर बेयर फुट, अगर मैं चप्पल चेंज करने के लिए भी मैं बेयर फुट ऐसे ही मैं नीचे फ्लोर पे रखूँ तो इट इज टू मच पेनिंग। नहीं, वो ठीक नहीं है। यूरिक एसिड बढ़ने पे ऐसा होता है, थायराइड बढ़ने पे ऐसा होता है, और बॉडी में एसिड कंटेंट बढ़ने से ऐसा होता है। तो विचारों में एसिड थॉट्स यानी कि स्ट्रेस ज्यादा नहीं लेना है काम का। और एक बार कुछ भी खा के 6 घंटे से पहले आपको दोबारा कुछ नहीं खाना है, चाय भी नहीं पीनी। ओके सर। मिनिमम 6 आवर का रखें, और मॉर्निंग में आप ना जैसे शाम को 6 बजे से पहले खा लें और फिर अगले दिन 10 बजे खाएं, तो ये लंबा फास्टिंग हो जाएगा। और सुबह नारियल पानी जरूर पिए, तो कच्चे वाला नारियल। तो ये धीरे धीरे गायब हो जाएगा आपका। बाकी वो बेयर फुट वाला आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो आप मेडिकल हेल्प ले सकते हैं, ऐसे वो उस तरह से पेन होना ठीक नहीं है। ठीक है सर, हरे कृष्णा थैंक यू सर। सो मच। हरे कृष्णा जी हरे कृष्णा जी, बहन बताएं। सर, मैं कर्नाटक से बोल रही हूँ। मैं पहली बार ही जुड़ी हूँ आपके सेशन से, एंड यूट्यूब से आपकी एक वीडियो देखी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। सर, मेरा एक सवाल आपसे कि मुझे डिप्रेशन बहुत रहता है, और नाइट में 11 बजे की बात है ऑटोमेटिकली हो जाता है, और मेरी हार्ट बीट फुल बढ़ जाती है। और दिन में भी जैसे आपका मैंने वीडियो देखा तो मेरा सूर्य नाड़ी ज्यादा चलती है दिन में। नहीं, सूर्य नाड़ी ज्यादा नहीं चलना चाहिए। सूर्य नाड़ी ज्यादा चलने से बीपी का, पैरालिसिस का प्रॉब्लम हो जाता है, या कोई अनऑस्पिशियस घटना भी हो जाती है। तो सूर्य नाड़ी को चेंज करना है, वो बहुत सारे तरीके अभी बताए थे, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। और नहीं तो फिर आपको उधर कॉटन भी लगाना पड़े तो करिए, गर्म ठंडे पानी में पैर रखना पड़े, बार बार मुंह धोना पड़े ठंडे पानी से, मगर सूर्य स्वर को ज्यादा चलाना नहीं है। वो 2 घंटे से ज्यादा नहीं चलना है, नहीं तो कुछ ना कुछ नुकसान कर जाएगा। और नाइट में बहुत बार सर मुझे सडनली डिप्रेशन बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, उस टाइम कंट्रोल करना मुझे बहुत मुश्किल है। फिर मैं अनुलोम विलोम करती हूँ, ऐसे फिर मेडिटेशन करती हूँ तो थोड़ा मुझे रिलीफ मिलता है बाद में, या फिर टेबलेट खाती हूँ। हाँ, तो दिन में आप जो है वो चलाइए अपना चंद्र स्वर, तो ठीक रहेगा। ओके सर। सर, मेरा एक दूसरा सवाल है, क्या सौर विज्ञान में अपना ओन हाउस बनाने के लिए ऐसे कुछ कर रेमेडीज होती है क्या? इसमें अपना ओन हाउस, जैसे खुद का घर बन जाए, बहुत सालों से मैं रेंट के घर पे हूँ, तो क्या सौर विज्ञान में कुछ ऐसा रेमेडी है, आप कुछ कर सकते हैं ऐसे? हरे स्वर में मैनिफेस्टेशन का रेमेडी है, बाकी तो वास्तु वालों से बात करें आप। ओके ओके ओके, जी जी, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात की, थैंक यू थैंक ठीक है, फिर ग्रुप पे डिस्कस करेंगे। 9:30 सर बज गए। मैं लास्ट आज्ञा चाहूंगा आप लोगों से। सर आप लोगों प्लीज। ने जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वप्ना बहन का एक सवाल लेंगे हम, क्योंकि यस उन्होंने कोई सवाल अभी तक नहीं पूछा है, फिर बाइंड अप करेंगे इसको, ग्रुप पे डिस्कस कर लेंगे। जी बहन बताएं।
सर कल ही मेरे पापा का टेस्ट किया था लंग का। एक्चुअली उनको सांस लेने की प्रॉब्लम है, तो हमें लगता था कि उनके हार्ट के वजह से, लेकिन कल टेस्ट किया तो पता चला कि लंग के वजह से है। तो मतलब उनके लंग वीक है, इसके लिए उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या? कफ उनका थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, लंग में अगर दिक्कत है तो एक तो आप उनको कभी भी चंद्र स्वर में स्नान नहीं करना है। और जो मस्टर्ड ऑयल होता है ना, मस्टर्ड ऑयल, वो रात में सोने के टाइम घुटने तक नीचे ऐसा लगाना है, कपड़ों पे ना लगे, उनके तलवों पे लगाना है, नाक में एक एक बूंद डालना है, कान के पीछे लगाना है, नाभि पे लगाना है। ठीक है। और कोशिश करना है दिन में 2 घंटा सूर्य स्वर चलाएं उनका। ओके ओके। यही सर स्वर में बस यही ओके कर सकते हैं, बाकी तो आप मेडिकल हेल्प लें उसके लिए। और सर एक लास्ट क्वेश्चन। सर जी। आपने बोला था कि हम हमारे अगर वीडियो, आपका लास्ट वीडियो का एक स्टार्टिंग लाइन ये था कि हमारे ये जो वीडियो पे जो भी आए हैं, बाय चांस आए हैं या डिसाइड करके आए हैं, ये सब डिसाइडेड है, हमारे जन्म से पहले डिसाइडेड है। तो मुझे जस्ट यही पूछना था कि जो हमारे मन में जो विचार आते हैं अच्छे तो है, लेकिन बुरे जो आते हैं, या क्या ये भी ईश्वर सम्मत होते हैं? विचार और कर्म हमारे, क्योंकि जो जितने जानवर हैं, बाकी स्पीसीज हैं, उनका फिक्स होता है। आदमी का कोई भी चीज इस तरीके से फिक्स नहीं है। घटनाएं फिक्स हैं, आउटपुट फिक्स नहीं है। तो मतलब ये विचार हमारे हमारे सोच के वजह से है, ये ईश्वर के वजह आपको से? आपको संयम करके कंट्रोल करना है। जब आप रात को सपना देखती हो और सपने में आपके पीछे पड़ जाता है एक खतरनाक चीज और आप दौड़ते रहते हो, ये ईश्वर की वजह से होता है क्या? आपका सर अपना एक सेकंड क्रिएशन सर। है ना, तो आप अभी भी तो सपने में हो, बड़े सपने में हो, ये भी है सब आपका क्रिएशन है। भगवान आराम से बैठ के कहीं पे आइसक्रीम खा के टीवी देख रहे होंगे। भगवान के पास बहुत सारे काम है, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू। ये सब हमारे मन का रायता है और कुछ नहीं हो रहा हमारे साथ। भगवान को तो जब हम एक लेवल पे पहुंच जाते हैं स्पिरिचुअलिटी के, वहां से भगवान हमारा साथ लेना शुरू। अब हम लोग बैठ के इधर मीटिंग कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पता है क्या? जब तक हम कोई कानून नहीं तोड़ते हैं, उनको क्या पता हम क्या कर रहे हैं? ठीक है ना। तो भगवान को इस सब से मतलब नहीं है। ये सब कर्म सिद्धांत है, अच्छे कर्म करेंगे, डीड्स अच्छी होंगी, अच्छा रिजल्ट आएगा। ये न्यूटन के रूल पे दुनिया चल रही है, कर्म सिद्धांत पे। जैसा बोते हैं वैसा काटते हैं, ऑटो मोड में चल रही है। भगवान का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं है इसमें। आप कोई बहुत बुरा या अच्छा काम कर दो तो भगवान को खबर होती है कि कोई बंदा तो है ये ना। कर्म अखबार में डिसाइडेड है? है। कर्म डिसाइडेड है? कर्मा ह्यूमन का डिसाइड नहीं है। वो हम डिसाइड करते हैं? हर पल डिसाइड कर रहे हैं। आदमी का कोई भाग्य नहीं होता, जानवरों का होता है। आदमी केवल भाग्य का सहारा लेता है अपनी जान बचाने के लिए, तमीजी है ये उसकी। हम हर तरीके से स्वतंत्र हैं। एक है ना, हर लेवल पे। आप आदमी जिस लेवल पे गलत रास्ते पे जा रहा हो वहीं से वापस आ सकता है, नहीं आता है भोगना पड़ेगा उसको। सर एक सेकंड, ये हमारा जो मीटिंग चालू है, ये हाँ सब जी। हम लोग नया जो हमारा कोर्स चालू होने वाला है 5 तारीख से, ठीक है ना? तो ये उसका ही पार्ट है या ये पहले से नहीं ज्वाइन नहीं हुए नहीं, हुए मेंबर ये है? उसका पार्ट नहीं है। ये तो बीच बीच में ना भाई लोग पूछते रहते हैं कि कुछ एक वेबिनार कर देते हैं ना, जैसे मतलब बहुत लोग वीडियो देखते हैं या एड से जो लोग हाँ, जैसे एंटर हमारे करते हैं। जैसे ही समझो। ये आपका जो जो ग्रुप बना हुआ है उसके लिए नहीं है। उनको तो इसलिए दिया था कि बीच में रिफ्रेशमेंट हो जाएगा। ओके, तो वो अभी मैं वो तो नया ग्रुप ज्वाइन करना है तो कैसे, मतलब क्या अभी प्रोसेस एग्जैक्ट क्या, और कब 5 तारीख से ही नया ग्रुप ज्वाइन चालू हो रहा है क्या क्या कैसे? हाँ हाँ, वो हो जाएगा। ग्रुप में मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लेना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, मतलब वो आप, अलग ग्रुप रहेगा ना साहब? मतलब हाँ आपका उसका अलग डेली ग्रुप सेशन होता है। जो रहेंगे। आप अभी हाँ। किसी ग्रुप में हो ना? अभी तो हाँ, एक दो ग्रुप में हो वैसे मेरा नाम, हाँ दो हाँ ग्रुप में ठीक है, है। उस ग्रुप में मैं लिंक डाल दूंगा, चिंता ना करें। वो ओके एडवांस ओके। कोर्स का ग्रुप अलग होता है। हाँ, मतलब उसका सेशन सब अलग ही रहेगा ना, जो रेगुलर 10 सेशन हाँ वो वगैरह वो आपने दिए। वो बिल्कुल जो है क्लास उसकी उसी हिसाब से चलती है, कंप्लीट कोर्स की वजह से चलती है। ओके ओके, तो उसका कब तक, अभी 5 तारीख से नया आप चालू कर रहे हैं मेरे ख्याल से? हाँ, नया नया बैच शुरू करेंगे। देखिए जितना हाँ। आपको इधर बता दिया ना इतना सफिशियंट होता है, पर आपको अगर बहुत अच्छे से करना है, जानना है, आगे पढ़ाना है,
इसको सीरियसली लेना है तो आप एडवांस कोर्स कर सकते हैं, जरूरी नहीं है वो, इतना करने से भी अपना लाइफ का काम चल जाता है। नहीं, कुछ बढ़ेंगे आगे तो थोड़ा सोचेंगे। सब शॉर्टकट में ही तो जिंदगी जा रही है सब अभी। नहीं नहीं, सही सही कह रहे हैं। उसमें नाड़ी शोधन के हम लोग कंटिन्यूस सेशन भी करेंगे। वो मैं समझता हूँ कि हाँ, तो कुछ पिछले बैच का जो आया फीडबैक, वो कहते हैं सर अपने से होता नहीं है, वो कंटिन्यूस कराना है। तो उसमें फिर कंटिन्यूस हम लोग सेशन भी करेंगे अपने नाड़ी शोधन के मॉर्निंग वाले, मगर वो 5 बजे उठना पड़ता है उसमें। हाँ, ठीक है, 5:30 बजे उठते हैं, आधा घंटा पहला उठना पड़ेगा, कोई बात बस नहीं बढ़िया साहब। बढ़िया। देखो, हाँ, करना 1 तो घंटा पड़ेगा पहले साहब, हम आप बगैर मेहनत तो कुछ होने वाला नहीं है। जी जी जी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग ओके योर सर, वैल्यूएबल ओके टाइम। ओके ओके, थैंक यू नमस्कार। सर, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आपका। सर, थैंक यू, शुक्रिया सर।